प्रतिनिधिगण एवं चेयरमैन नोएडा प्राधिकरण के सहयोग से नोएडा वासियों के मनोरंजन तथा विभिन्न औषधियों के गुणों की जानकारी के लिए इस लेज़र लाइट और साउंड शो का आयोजन किया गया। मुझे आशा है आप इस अनूठे शो का आनंद लेंगे। सालों पहले, सदियों पहले, जब इंसान गुफाओं में रहता था, बस शिकार करके पेट भरता था। तब उसे बस पता था उन कुछ कंदमूल फलों के बारे में जिन्हें शिकार न मिलने पर खाकर वो अपनी भूख मिटाता। धीरे धीरे वक्त बीता, इंसान ने अपने आसपास की चीजों को समझना शुरू किया। उसे समझ में आने लगा कि ये कंदमूल वनस्पतियां सिर्फ पेट की भूख नहीं मिटाती, उसके दर्द का इलाज भी करती हैं। कहते हैं पुराने वक्त में एक आदमी का हाथ तेज धारदार पत्थर से कट गया। हाथ से खून निकलने लगा। घबराकर उसने जंगल की घास से अपने हाथ के घाव को ढक दिया। और फिर क्या हुआ? एक चमत्कार, खून बहना बंद हो गया। ये चमत्कार था उस वनस्पति का जिसमें औषधीय गुण थे, और उस घास का नाम था दुर्वा। इंसान को समझ में आया उसकी कई तरह की परेशानियों का हल इन औषधियों में छुपा हुआ था। और फिर कुछ इंसानों ने अपना पूरा जीवन इस ज्ञान की खोज में बिता दिया। इनको ऋषि योगी या वैद्य के नाम से जाना गया। वो पहले डॉक्टर जो अपने आसपास की चीजों से इंसान को निरोग कर देते थे।
ऐसा ही एक नाम है ऋषि चरक का। कहते हैं उनसे औषधियां बात करती थी, तो हम कहानी सुनाते हैं ऋषि चरक की। सुबह का वक्त था। ऋषि चरक अपने आंगन में लगे सूरजमुखी के फूल को निहार रहे थे। उनके दिमाग में उस छोटे बच्चे का दर्द घूम रहा था जिसे जहरीले ततैये ने काट लिया था कि अचानक सूरजमुखी का फूल मुस्कुरा उठा। बोला, महर्षि, मेरे पत्तों का इस्तेमाल करो और उस बच्चे का दर्द दूर हो जाएगा। सूरजमुखी बोला, और बस इतना ही नहीं, मधुमेह, हृदय रोग, चमकती त्वचा, मजबूत हड्डियों के लिए भी मेरे बीज काम आते हैं। और सबसे बड़ी बात, कर्क रोग, जो आने वाले समय में कैंसर के नाम से जाना जाएगा, मेरे बीज फायदेमंद होंगे। और चरक ने मुस्कुराकर सूरजमुखी के फूल की पंखुड़ियों को सहलाया। अपने शिष्यों को बोला, इस गुण से भरे पौधे को हर जगह लगाओ। वाह यार, कितना सुंदर लग रहा है। तभी एक आदमी दौड़कर ऋषि चरक के पांव में गिर पड़ता है। मुनिवर, मुनिवर, मुझे ठीक कर दीजिए मुनिवर। उसका रंग हल्दी की तरह पीला पड़ा था। ऋषि को पता था ये पीलिया की बीमारी है, लेकिन इलाज नहीं पता था। उसके लिए वो औषधि खोजने निकल पड़े। थक के एक पुराने कुएं के पास बैठ गए, जिसके किनारे पीपल का पेड़ था। ठंडी हवा से ऋषि की आंख लग गई और सपने में एक सुंदर बच्चा उनकी गोद में आ बैठा। बोला, ऋषि, मैं पीपल का पेड़ हूं। पता है, मेरे नए पत्तों को मिश्री में मिलाकर शरबत पीने से पांडु रोग या पीलिया में फायदा होगा। यही नहीं, सांस के रोगों में भी मेरी छाल का चूर्ण लाभदायक होता है। और मेरे पत्ते और छाल त्वचा के रंग को चमकदार बनाकर चेहरे की झुर्रियां भी मिटा देते हैं। और ऋषि का चेहरा मुस्कुराहट से खिल उठा। उनकी आंखें खुल गई। उन्हें पीपल के कमाल के गुणों का पता चल गया था। ऋषि अपने आश्रम की तरफ बढ़ चले।
आसपास एक मीठी खुशबू फैल गई। दो छोटी लड़कियां सर पर सफेद फूलों का गजरा लगाए जा रही थीं। उन फूलों से आ रही खुशबू सांस और दिमाग को तरोताजा कर रही थी। ऋषि ने उन लड़कियों को आवाज लगाई, पूछा, बेटी, ये फूल कौन से हैं और कहाँ होते हैं? लड़कियां बोली, हमारी दादी ने फूलों की क्यारियां लगाई हैं। ऋषि बोले, क्या मैं तुम्हारी दादी से मिल सकता हूं? लड़कियां ऋषि को अपने घर ले गईं। छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी के बाहर क्यारी में ढेर सारे सफेद फूल खिले थे। उनकी खुशबू चारों ओर फैली थी और एक बूढ़ी औरत उन फूलों को चुन रही थी। चरक ने बूढ़ी औरत से पूछा, माँ, ये कौन से फूल हैं? बूढ़ी औरत बोली, ये चमेली के फूल हैं। जितने सुंदर और खुशबूदार हैं उतने ही गुणकारी भी। सिर पर इसका तेल लगा लो तो सर दर्द छू, पेट दर्द का भी इलाज है। नींद ना आए तो इसके तेल की मालिश मीठी नींद ले आती है। ऋषि चरक बूढ़ी माँ से चमेली के फूलों के कुछ पौधे लेकर अपने आश्रम की तरफ बढ़ चले। ऋषि सोचे जा रहे थे कि जल्द ही पूरा आश्रम चमेली के फूलों की खुशबू से महक उठेगा। सावन आसमान काले बादलों से ढका था। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। सामने तालाब में कमल के फूल खिले थे, जिनके बड़े पत्तों पर पानी की बूंदें मोती की तरह चमक रही थी कि चरक के कंधे पर किसी ने हाथ रखा। चरक पीछे मुड़े तो देखा सांवली सूरत और कमल नयन वाले एक व्यक्ति खड़े थे जो बोले, महर्षि, कमल की सुंदरता में खोए हैं। जानते हैं जितना सुंदर ये पुष्प है उतना ही गुणी भी है। इसकी जड़ से लेकर पुष्प तक मानव जाति को रोग मुक्त करने में काम आएंगे। यह कफ, पित्त, खून की बीमारी, प्यास, जलन, फोड़ा व जहर को खत्म करता है। सांवरे व्यक्ति ने बोला, महर्षि, चौंकी नहीं, मैं तो एक ग्वाला हूं, गैया चराने आया था। आपको कमल पुष्प निहारते देखा तो जो हमारे बड़े बूढ़ों ने बताया था सोचा आपको बता दूं। आप आयुर्वेद पर भोजपत्र लिख रहे हैं, ये मुझे किसी ने बताया था। चलिए मैं चलता हूं, वरना मेरी गैया वन में भटक जाएगी। ऋषि उस अनोखे अनुभव में डूबे हुए थे कि दूर से घोड़ों के भिनभिनाने की आवाज सुनाई। एक रथ ऋषि के सामने आकर रुका। रथ का पिछला हिस्सा लाल फूलों से भरा हुआ था। सारथी रथ से उतरा और हाथ जोड़कर ऋषि चरक से बोला, महर्षि, ये पुष्प हिमालय की ऊंची पहाड़ियों में होते हैं। वहां रहने वाले और ज्ञान अर्जन करने वाले ऋषियों को जब पता चला कि आप आयुर्वेद पर भोजपत्र लिख रहे हैं तो उन्होंने ये पुष्प आपके लिए भिजवाए और मुझे कहा कि मैं आपको इनके गुणों से अवगत करा दूं। महर्षि,
ये हिमालय में होने वाला बोरांस का फूल है। इसके जंगल होते हैं। जब ये फूल खिलते हैं तो लगता है जैसे किसी ने पूरे जंगल में लाल चादर बिछा दी। इनका रस प्यास तो बुझाता ही है, सर्दी जुकाम से भी निजात दिलवाता है। नई जानकारियों का दिन था। ऋषि अपनी कुटिया में बैठकर दिए की रोशनी में इस ज्ञान को भोजपत्र में लिखने लगे। अगले दिन सुबह उन्हें दक्षिण भारत की तरफ जाना था। ऋषि का गला प्यास से सूख रहा है, लेकिन कभी पानी नहीं। ऋषि थक कर पेड़ का सहारा ले बैठ गए कि अचानक से कुछ पेड़ हिले और फल टूटकर नीचे गिर गए। चरक ने फल को उठाया, सख्त फल हिलाकर देखा, तभी एक आवाज सुनाई दी, रुकिए, मुझे दीजिए, शायद आप प्यासे हैं। एक सांवला सा आदमी खड़ा था। अपनी चाकू से उसने फल का ऊपरी हिस्सा काटा और फल चरक को दिया। बोला, पी जाइए। और एक घूंट पीते ही ऋषि को लगा कि जैसे उन्होंने अमृत पी लिया था। बोले, भाई, क्या ये अमृत फल है? सांवला व्यक्ति बोला, हाँ महर्षि, ये अमृत फल ही है। हम इसे नारियल कहते हैं। इसका पानी आपके शरीर में पानी की कमी नहीं होने देता। आप रोज पिएंगे तो कर्क रोग से भी बचे रहेंगे। अब ऋषि का अगला सफर था शिव की नगरी काशी, गंगा का किनारा। और शिव का अवघड़ रूप काशी पहुंचते ही ऋषि चरक गंगा में स्नान करने निकल पड़े। गंगा में किनारे बसे आश्रम में भोजन की व्यवस्था थी। वही आपके काम का है। भोजन के बाद हरे रंग की कुछ पत्ते खाने के लिए मुंह से खुशबू का एहसास था। चरक ने जब इन पत्तों के बारे में पूछा तो पता चला ये पान के पत्ते हैं। हाजमा दुरुस्त करते हैं, मसूड़ों का रोग दूर करते हैं और सर दर्द हो तो वो भी कम हो जाता है। चरक काशी की गलियों में घूम गया। शिव के मंदिर में एक कांटेदार फल चढ़ाया जा रहा था। चरक ने इसे उठाया और देखने लगे डॉक्टर साहब बोला, धतूरा है, महाराज शिव को प्रिय है। वैसे तो जहर है पर दवा का काम भी करता है। सही से इस्तेमाल करोगे तो कान के रोग, चोट की सूजन और कई तरह के दर्द से छुटकारा मैं नीचे बोल रही है। चलो संभाल आगे बढ़े। वो इसके औषधीय गुणों पर और खोज करेंगे और खोज पत्र में दर्ज करेंगे ताकि आने वाली पीढ़ी निरोग रह सके। वो निकल रहे हैं। अपन को ले ये बढ़ने ही वाली थी कि पीछे से एक आवाज ने उनको रोक दिया। पीछे देखा तो ये श्यामा तुलसी तुलसी पे चढ़ाते हैं। मेरे गुणों के बारे में दुनिया को नहीं पता। चरक हाथ जोड़े तुलसी के आगे तुलसी बोली, मैं जिस भी घर में हूँ वहाँ की हवा शुद्ध रहेगी।
मेरे पत्तों के अर्थ से रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़े, जिससे छोटी बीमारियां वैसे और आने वाले वक्त में जब दुनिया में प्रदूषण बढ़ जाए तो एक भयानक रोग जन्म लेगा, कैंसर। निर्मल मिट्टी सिखाने से इस रोग को दूर रखा जा सकता है। शाम को कभी तो खाती हूँ, चरक भी कभी कभी खाती हूँ। अभी उनका सफर खत्म नहीं हुआ था। अभी तो घर की औषधियों के खोल पहचानकर अपने भोज पत्र में दर्ज करने थे। ऐसा ज्ञान आने वाली पीढ़ियों के लिए सहेजना था जो उन्हें निरोग रखेगा। ऋषि चरक में वनस्पतियों से इंसान का जो रिश्ता जुड़ा था वो आज भी वैसा ही है। परंपराओं और आस्थाओं से जुड़ा है। कोई पूजा यज्ञ वनस्पतियों के बिना पूरा नहीं होता। वृक्ष पूजे जाते हैं। बस जरूरत है तो एक बार फिर उस पुराने ज्ञान को समझने की